सो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स मतलब संख्याओं की तुलना। संख्याओं मतलब नंबर्स, तुलना मतलब कंपेयरिंग, COMPARING। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? 4, 9, 2 और 4, 8, 6, 4, 9, 2, 4, 8 और 6 का देख रहे थे हम। ठीक है, तो कैसे बताया था मैंने? सबसे पहले हम लोग इनके डिजिट्स गिनेंगे, कितने डिजिट्स हैं। तो 492 में कितने हैं? 1, 2, 3, यहाँ लिख लो 3। और 486 में कितने हैं? 1, 2, 3, इसमें भी कितने हैं? 3। तो ये तो दोनों ही बराबर आ गए। बराबर क्या बताया था? इक्वल, दोनों इक्वल आ गए। तो इससे तो हम लोग कर नहीं सकते। तो अब हम लोग इसको तो अब हम भूल गए कि हम तो इससे कर ही नहीं पाएंगे कंपेयर। अब इसके बाद कैसे बताया था मैंने? इसके बाद मैंने बताया था सबसे पहला नंबर देखेंगे। इसका पहला कितना है? 4। इसका पहला कितना है? 4। लिखो यहाँ पे, इसका 4, इसका 4। ये भी दोनों बराबर आ गए। बराबर मतलब इक्वल। इसको किसका साइन बोलते हैं? साइन। इसको क्या बोलते हैं? साइन। साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिन्ह। क्या बोलते हैं? चिन्ह। साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिन्ह। तो ये किस चीज़ का चिन्ह है? बराबर। किस चीज़ का चिन्ह है? बराबर। और बराबर को क्या बोलते हैं? इक्वल। बराबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वल। ठीक है, बराबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वल। अब पहला हमने देख लिया, सबसे पहले से शुरू करना है। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो इससे तो हम लोग फिर से नहीं पता लगा पाए। अब अगला देखना, इसका 9 है और इसका 8 है। तो यहाँ पे लिखो, इसका 9 है और इसका हमारे पास 8 है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें तो अलग से हो रहा है कि ये वाला तो बड़ा है। 9 बड़ा है किससे? 8 से। 9 कहाँ से आया मेरे पास? 492 से। इसका मतलब 492 नंबर हमारा बड़ा है। बड़ा मतलब ग्रेटर। बड़ा मतलब ग्रेटर है किससे? 486 से। तो हो गए हमारा सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 3 नंबर्स का। ठीक है, चलो अब आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ। पहले नंबर्स और डिजिट्स। ठीक है, तो नंबर्स और डिजिट्स में क्या डिफरेंस होता है? क्या वर्ड बोला मैंने? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? अंतर। डिफरेंस DIFFERENCE। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? अंतर। अब हम देखते हैं नंबर्स और डिजिट्स में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने लिखा 4290। ठीक है, तो इधर पूरा का पूरा ये 4290, 4290, 4290, 4290, 4290, पूरा का पूरा मेरे पास क्या बोला जाएगा? नंबर। क्या बोला जाएगा? पूरा का पूरा मेरे पास नंबर। पर इसमें अलग से 4290, 4290, ये अलग अलग क्या बोले जाएंगे? क्या बोले जाएंगे? डिजिट्स। तो ये फ़र्क होता है नंबर्स और डिजिट्स में। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम लोग लेंगे एग्जांपल कंपेयरिंग द नंबर्स, यानी कि संख्याओं की तुलना करने में एक और एग्जांपल लेंगे। तो हम लोग एग्जांपल, हमारा क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन, 9, 16 और इधर हम ले लेते हूँ 340। ठीक है, सबसे पहला क्या बताया था मैंने? इनकी डिजिट्स गिननी है, मतलब अलग अलग कितने। इसमें कितनी है? 1 लिख लो। इसमें कितने? 1, 2 डिजिट्स मतलब एक एक अंक। इसका 1, 2, इसमें 2 है। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3।
3 लिख लिया। तो तीनों अलग अलग हैं, इससे तो हम पता लगा सकते हैं आसानी से। तो जो बड़ा होगी, जिसकी डिजिट बड़ी होगी वो बड़ा नंबर होगा। सबसे बड़ा किसकी है? 3 है, तो यानी कि 342 सबसे बड़ा है। उसके बाद 2 वाले यानी कि उसके बाद 16 बड़ा है, फिर 1 यानी कि 9, फिर 9 बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 340। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है? 16। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है? 9। ठीक है। अब उसके बाद अब इसको ना हम लोग ऐसे नहीं लिखते, ऐसे कोमा, इसको क्या बोलते हैं? कोमा। इसको क्या बोलते हैं? कोमा, COMMA। ठीक है। कोमा मतलब अल्प विराम, कोमा मतलब अल्प, और इधर ये विराम। ठीक है। तो हम ऐसे नहीं लिखते, हम कैसे लिखते हैं? 340 सबसे बड़ा था, फिर ये लगाते हैं और फिर ये लगाते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है? तो जो भी बड़ा होता है, जो भी नंबर बड़ा होता है, जैसे 4 और 9 में क्या बड़ा है? 9 बड़ा है ना, 9 बड़ा है ना। तो इस वाले का जो मुंह खुलेगा, ये मुंह खुला हुआ है ना इसका, वो बड़े वाले की तरफ खुलेगा। और जिसकी चोंच होगी, चोंच मतलब इसकी जो पिन पॉइंट होगी, पिन पॉइंट किसकी तरफ होगी? छोटे वाले की तरफ। और जो इसका ओपन माउथ होगा, माउथ, इसका माउथ किस साइड ओपन होगा? किस साइड ओपन होगा? बड़े वाले की तरफ। तो देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 340, उसकी तरफ माउथ ओपन। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 16, तो उसकी तरफ माउथ ओपन। ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, चलो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेते हैं। ठीक है। ओशन 50, 72 और चलो 920 ये लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप सबसे आसान है, डिजिट्स गिननी है। 50 में कितने डिजिट्स आएंगी? 1 2, 1 2, 2 लिख लो। 72 में कितनी आएंगी? 1 2, तो यहाँ पे भी कितने आ जाएंगी डिजिट्स? 2। 920 में देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ लिख लो 3। दोबारा देखते हैं 50 में कितनी आएंगी? 1 2 2, 1 2 2, 1 2 3। तो 920 में कितनी हुई? 3, 920 में। ठीक है। तो अब इसमें से देखो, ये दोनों तो बराबर हैं, पर ये वाला तो सबसे बड़ा हो गया ना। ये तो फिर हमें अलग से दिख गया कि 920 तो हमारा क्या है? सबसे बड़े वाला। यहाँ साइड में लिख लेते हैं 920 हमारा क्या है? सबसे बड़े वाला नंबर। अब इन दोनों में देखना, किसमें? 50 और 72 में। तो अब हमें देखना 50 और 72 में कौन सा बड़ा है। 920 तो हमारा, 920 तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें तो डिजिट्स ही सबसे पहले 3 आ गई, और 3 तो सबसे बड़ा नंबर है। तो 3 वाला हमारा सबसे बड़ा होगा। 3 वाला मतलब 920। 920 मेरा सबसे बड़ा नंबर। ठीक है। अब मेरे पास 2 बच गए, 72 और 50, क्योंकि इन दोनों की डिजिट्स कैसी है मेरी? सेम। तो मैं इनको नहीं पता लगा पा रही इस वाले तरीके से, इस वाले तरीके से, तरीका मतलब मेथड से। तो मैं इसको इस वाले मेथड से तो नहीं पता लगा पा रही। तो अब हम लोग कुछ और करेंगे। वो कैसे बताया था मैंने? 50 और 72, 50 और 72। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोलता, पहली डिजिट देख, पहले से शुरू करते हैं, पहले से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है। तो 50 और इधर कितनी है? 5 और इधर कितनी है? 7 लिखो, 5 और 7। अब देखो कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है। 7 किधर से है? 72 से। इसका मतलब 72 वाला बड़ा हो जाएगा 50 से, क्योंकि मैंने बोला था 5 पहला डिजिट लेना होता है। इसका 5 है और इसका 7 है। बड़ा कौन सा है? 7। तो 7 वाला बड़ा है, इसका मतलब 72 बड़ा है। तो सबसे बड़ा 920, फिर उससे बड़ा 72 और सबसे छोटा 50। तो ऐसे लिखना होता है हमें। ठीक है। अब हम लोग एक और देखते हैं, फिर मैं दूंगी आपको क्वेश्चंस। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं अब। ठीक है। थोड़ा बड़ा सा लेते हैं। सो 1902 1920 और फिर हम लोग लेंगे 9201 9021 और 92
0। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बताना है, हमारा क्वेश्चन है विच वन इज ग्रेटेस्ट। इसका मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, इनमें से विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इनमें से सब, विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट की हिंदी क्या होगी, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। हम पहले दोबारा से नंबर लिख लेते हैं 1920 यानी 1920, 1920 1920। अगला क्या है, अच्छा पहला, चलो पहला मैंने ये लिख लिया, अब ये लिख लेते हैं 1902, 1902 1902। नेक्स्ट कौन सा, 9201 9201 9201। अगला कौन सा, 9021 9021 9021। अगला कौन सा, 9210 9210 9210 9210। ठीक है, अब हमें इसमें से बताना है, हम लोग ऐसे नहीं बताएंगे कि सबसे बड़ा या ग्रेटेस्ट कौन सा, हम पूरे को बताएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था इनकी डिजिट्स लिखने की, कितने डिजिट्स हैं, चलो गिनते हैं। इसमें कितनी, 1 2 3 4, लिख लो 4। अब अगले की देखते हैं, अगले में कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी कितनी हैं, 4। अब अगले में देखते हैं 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 4। अगले में देखते हैं 1 2 3 4, इसमें भी कितने हैं, 4। अगले में देखते हैं 1 2 3 4, अगले में कितने हैं, 4। सब में इक्वल, सब में इक्वल, सब में बराबर मेरे पास डिजिट्स हैं। इससे तो हम पता लगा ही नहीं पाएंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, फिर कौन सा उससे बड़ा है, फिर कौन सा, और फिर सबसे छोटा कौन सा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक एक डिजिट्स देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहली डिजिट इसकी कितनी है, इसकी उतारो 1, इसकी उतारो 1, इसकी उतारो 9, इसकी उतारो 9, इसकी उतारो 9। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के पास 1 है, इन तीनों के पास 9 है। इसका मतलब ये तो पहले से ही आउट हो गए, यानी कि ये दोनों नंबर्स हमारे छोटे हैं और ये तीनों नंबर्स हमारे बड़े हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि तीनों ही नंबर बड़े होंगे, ऐसा होगा ना कि पहले या तो ये सबसे बड़ा होगा या ये सबसे बड़ा होगा या फिर ये सबसे बड़ा होगा। और ऐसे ही इसमें यूँ थोड़ा है कि ये दोनों ही सबसे छोटे हैं, या तो ये सबसे छोटा होगा या फिर ये सबसे छोटा होगा। पर हमें इतना पता चल गया कि बड़े वालों में तो ये तीनों आएंगे, मतलब आगे पहले ये बड़ा आएगा या फिर इनमें से कोई सा भी, फिर इनमें से कोई सा एक और बड़ा, फिर ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, तो अब हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो अब जब फर्स्ट पहले इन दोनों में से चेक करते हैं, इसका भी 1 है, इसका भी 1। अब पहले डिजिट से तो नहीं पता चल पाया कि इन दोनों में से कौन सा आएगा बड़े वाले में, तो अब दूसरी डिजिट पे जाते हैं। दूसरी क्या है, 9, इसके पास भी कौन सी है, 9। इसकी दूसरी डिजिट से दोनों बराबर है, यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो इससे हम नहीं पता लगा पाएंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अब हम थर्ड डिजिट पे जाएंगे, इसकी 2 है, इसकी 0 है, इसकी 2 है और इसकी 0 है, इसकी 2 है, इसकी 0 है। अब पता चल गया क्योंकि दोनों अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग है दोनों, तो यानी कि बड़ी कौन सी है, 2 वाली डिजिट बड़ी है किससे, 0 वाली से, 0 वाली से। 2 वाली डिजिट बड़ी है किससे, 0 यानी 0 वाली से। 2 वाली यानी 2 वाली कहाँ से आई है, इसको ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, यहाँ से आई है, यहाँ से मतलब 1920 1920। इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा 1920 किससे बड़ा है, इससे 1902 से।
इतना तो मुझे पता चल गया। और ये मैंने बताया था, ये वाला साइन जो भी बड़ा होता है, ये साइन मैंने बताया था ना, जो भी बड़ा होता है उसकी साइड इसका मुंह खुलता है। तो ये बड़ा था, इसकी साइड मैंने इसका मुंह खोल दिया। ठीक है, अब इधर देखते हैं। इसकी भी, इन तीनों की पहली डिजिट 9 थी, 9 थी, 999 9 9 9। तो उससे तो मैं पता लगा ही नहीं पाई कि कौन सा बड़ा है। तो हम दूसरी डिजिट पे जाएंगे, तो अब दूसरी लिखते हैं। इसकी कितनी है? 2। इसकी दूसरी डिजिट कितनी है? 0। इसकी कितनी है? 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आई इन सब की दूसरी डिजिट आई ना। अब देखो, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास कितना है? 0 यानी 0। तो इसका मतलब हुआ ये वाला तो अब हमारे पास छोटा हो गया। अब ये वाला हमारे पास छोटा हो गया। अब हमें इन दोनों में देखना है। ठीक है, इन दोनों में देखना है कि कौन सा बड़ा आएगा, क्योंकि ये तो 0 आ गया, 0 तो छोटा होता है। अब इन दोनों की डिजिट देखेंगे, ये दोनों कहाँ से आए हैं? एक आया इधर से और एक आया उधर से। तो इसकी अब थर्ड डिजिट देखेंगे। थर्ड क्या है इसकी? 0। और इस वाले की थर्ड डिजिट क्या है? 1। ये तो छोटा हो गया, इसको नहीं देखेंगे अब, क्योंकि ये अब छोटा हो चुका है। अब सिर्फ इसकी देखेंगे और इसकी देखेंगे, इसको भूल जाएंगे। अब इसकी 2 कहाँ से आई है? यहाँ से आया था। तो इसकी अगली कौन सी है? 0। ये 2 यहाँ से आया था। इसकी अगली कौन सी है? 1। अब हमने 0 और 1 उतार लिया। अब बड़ा कौन सा है? 1। 1 कहाँ से आया है? इधर से। कहाँ से आया? 9210 से। ठीक है, कहाँ से आया था? 192। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? मतलब मेरा 9210, 9210। फिर मेरा हुआ 0 वाला, यानी 9201। फिर मेरा कौन सा बड़ा हुआ? ये 0 वाला। कितना हो गया? 9021। और फिर ये छोटे वाले आएंगे। सबसे बड़ा इनमें से भी बड़ा कौन सा था? 1 वालों में से भी बड़ा कौन सा था? ये पहले वाला 1920। और सबसे लास्ट में 1902। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होएगा। अब हम दोबारा देखते हैं इसी को ही। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन था 1902, 1902, 1920, 1920, 1920, 9201, 9201, 9201, 9201। अगला कौन सा था? 9021, 9021, 9021। लास्ट कौन सा था? 9210, 9210, 9210, 9210। क्वेश्चन क्या था? विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट, यानी कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो मैंने सिंपल सा बताया था। सबकी क्या गिन लेते हैं? डिजिट्स। इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सब में 4 4 4 4 4 4 4 4। तो इससे तो हम लोग पता ही नहीं लगा पाए कि कौन सा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं? उसकी अब सबसे ये से तो हम पता नहीं लगा पाए कि डिजिट से कि कौन सा बड़ा होगा। तो हम लोग डिजिट्स लेते हैं एक एक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली डिजिट से। 1 इधर उतारा 1, 1 इधर उतारा 1, 9 9 9 9 9 9। उतार ली पहली डिजिट। अब ये दोनों तो एक साइड आ गए, ये तीनों एक साइड आ गए। यानी कि जब भी हम आंसर लिखेंगे, ये लिखा दिया मैंने इसका फाइनल आंसर। जब भी आंसर लिखेंगे 9 हमेशा बड़ा है, तो 9 वाली तीनों की तीनों पहले आएंगी और 1 वाली दोनों की दोनों बाद में आएंगी। ठीक है, 9 वाली बड़ी होंगी 1 वाली से, तो 9 वाली तीनों की तीनों जो भी हमारे पास नंबर्स है, 9 के से स्टार्ट होने वाले नंबर्स यानी संख्याएं, नंबर्स मतलब संख्याएं, तो वो क्या आएंगी? पहले आएंगी 1 वाले नंबरों से, 1 वाली संख्याओं से। तो 9 9 9, इसका भी 9 पहले आ रहा है, इसका भी 9 पहले आ रहा है, इसका भी 9 पहले आ रहा है। और 1 की 2 थी, 1 2, ये दोनों बाद में आ रही। पर अब हमें ये देखना है कि इन 9 में से भी सबसे बड़ी कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, क्योंकि तीनों तो बड़ी हो नहीं सकती। तो या तो कोई सी एक बड़ी होगी और फिर उसके पीछे आएंगी, तो हमें वही चेक करना है अब। ठीक है, तो अब वो देखो पहली हमने डिजिट ली, उससे तो हम लोगों ने सिर्फ इतना पता लगा पाए कि ये अलग अलग हो गए।
बट अब पूरा नहीं पता लगा पाए कि बड़ा कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले एक वाले को करते हैं, एक और एक, एक और एक। तो पहली डिजिट से तो इतना आया, अब दूसरी लेते हैं। दूसरी कितनी है, इसकी 9 है और इसकी भी 9 है। तो हम लोगों ने इधर लिख ली, इसकी कितनी है 9, इसकी भी कितनी थी 9, इधर 1 से उतारा 9, और इधर भी कितनी थी, इधर भी कितनी थी 9। 9 9 से तो हम इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल मतलब बराबर हैं। इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, बराबर, यानी कि इक्वल का चिन्ह, इक्वल का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह, ठीक है। तो 9 9 से भी नहीं पता लगा पाए, अब तीसरी पे जाते हैं, कोई बात नहीं। तो इधर 2 है, इधर 0 है, इधर 2 है, इधर 0 है ना। तो अब इधर से चेक करते हैं, अब 2 बड़ा है, यानी कि 2 वाला बड़ा है। तो 2 वाला किधर से आया, इसको लेके जाते हैं ऊपर। 2 वाला किधर से आया, 1920, यानी 1920 मेरा बड़ा है 1902 से। अब हमारे 1 वाले तो हो गए सॉल्व। अब हम जाएंगे 9 वालों पे, ठीक है। तो अब सेकंड डिजिट लेते हैं, जैसे उसमें ली थी सेकंड डिजिट 2 2 0 0 2 2, सेकेंड डिजिट इसकी 2 है, इसकी 0 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 0 है, इसकी 2 है। तो देखो ये तो हट गया क्योंकि ये तो छोटा है, ये तो गया रेस से आउट। तो यानी कि ये तो सबसे छोटा हो जाएगा 9 वालों में से। 9 सिर्फ 9 वालों में से देखना है, क्योंकि 1 हमारा अब अलग हो चुका है। तो सिर्फ हम किस में से देखेंगे, 9 वालों में से। तो 0 वाली मेरी सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया, इसको भूल जाओ। अब ये दोनों बराबर हैं, जब बराबर होती हैं, जब इक्वल होती हैं, तब भी हम लोग नहीं पता लगा पाते कि कौन सा बड़ा है। तो फिर अब अभी तक हम लोग सेकंड डिजिट तक थे, अब हम लोग किस पे जाएंगे, थर्ड डिजिट पे। तो अब थर्ड पे जाते हैं। इस वाले की थर्ड डिजिट 0 है, और इस वाले की थर्ड डिजिट 1, इधर 0 उतारा, इधर 1 उतारा। बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है मेरे पास, 1, यानी कि 1 वाली सबसे बड़ी होएगी 9 वालों में से भी, यानी 9210 सबसे बड़ा। फिर 0 वाला मतलब इधर से आया था, और ये किधर से आया था, इधर से। तो आंसर देखो, सबसे बड़ी 9210, फिर ये वाली, फिर 9 वाली ही आएगी सबसे बड़ी, क्योंकि 9 तो वैसे ही बड़ा होता है 1 से। तो 9 वाली तो सारी ही पहले आएंगी, पर उन 9 वालियों में से भी हमें ये देखना था कि सबसे बड़ी कौन सी है, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद, ठीक है। तो सबसे बड़ी तो ये वाली आई, फिर मेरी ये वाली आई, फिर 9021 वाली आई। अब 9 के सारे ख़त्म हो गए मेरे पास, अब मेरे पास बचे 1 वाले। 1 वालों में से हमने अभी चेक करा था, तो बड़ा कौन सा आया था, 1920, और फिर उसके बाद 1902। तो अब हमारा आंसर क्या आया, अब इसको बोल के देखते हैं, ठीक है। आंसर को हम लोग एक बार बोल के देखते हैं, क्या आंसर था, 9210 सबसे बड़ा है, फिर 9201 उससे बड़ा है, फिर 9021 है, फिर 1920 है, फिर 1902 है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। आंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आंसर को हिंदी में बोलते हैं उत्तर, मतलब फाइनल आंसर, मतलब मेरा उत्तर क्या आया, ये आया, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोग आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं लिख देती हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, प्रश्न। क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपको सिर्फ ये बताना है, विच वन इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट। इसका मतलब है देखो ग्रेटेस्ट मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, विच वन यानी इनमें से ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट की स्पेलिंग SMALLEST, यानी कि आपको क्या बताना है, विच वन इज़ ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, और सबसे छोटा, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा। तो लिखती हूँ मैं क्वेश्चंस, थोड़े से ही दूँगी, कर लेना। 4972
और फिर 18, 18, 5, 9, 7, 8, 5 और 750, 372 नहीं 382, फिर 4972, 4, 9, 7, 2, फिर 18, 18 और फिर 59,785, 5, 9, 7, 8, 5 और फिर 750। इनमें से बताने सबसे बड़ा कौन सा है यानी ग्रेटेस्ट, और सबसे छोटा कौन सा यानी कि स्मॉलेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है 1834, 1834, 75,284, 111, 2,333, 450। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है। लास्ट वाला 2853, 7, 6, 9, 1, 9, 9, 9, 9 और 124। ये आपके हैं होमवर्क, ठीक है, ये आप लोगों का है होमवर्क। ओके ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हाउ कैन वी मेक नंबर्स। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।